प्रश्नावली 4.2 गणित कक्षा 9वीं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? y बराबर 3x जमा में 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हम देखते हैं कि y बराबर 3x जमा में 5 एक रैखिक समीकरण है दो चरों वाला। हम इसका हल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। x के बराबर हम एक मान रख लेते हैं। x के बराबर कुछ भी रखेंगे तो y उसके ऊपर निर्भर करेगा कि y का मान क्या आया। हमने x बराबर 0 रख लिया। रखने पर हमारे पास y बराबर क्या आ जाएगा? 3 गुना में 0 जमा में 5, तो y बराबर 5। यहाँ हम एक टेबल बना लेंगे। अगले प्रश्नों में आपको ये बहुत काम आएगी। आप एक समीकरण के हल ज्ञात करना, इसको ध्यान से देखें, सीख लें। x और y, जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान 5 आ गया। ये 0 और 5 क्या है? इस समीकरण के हल हैं। दूसरा, x के बराबर हम 1 रखते हैं। रखने पर x के बराबर रखेंगे तो y का मान आ जाएगा y बराबर 3। x की जगह पे 1 रखा और जमा के 5 बराबर 3 जमा में 5 बराबर 8। 8 आ गया। एक और रख लेते हैं। x बराबर 2 रखने पर x का मान 2 रख दिया तो y का मान कितना आ गया? 3। x की जगह पे 2 जमा में 5 बराबर 3 दूनी 6 और 5 11। जब x बराबर 2 रखा तो y बराबर क्या रखा? 11। तो इस तरह से हमारे पास हम देखते हैं कि एक हल तो ये आ गया। कौन सा? 0 और 5। दूसरा हल 1 और 8 आ गया। तीसरा हल 2 और 11 आ गया। इस तरह से क्या कोई और भी हल हो सकते हैं? हाँ, यदि हम मुँह जुबानी देखें कि x की जगह हमने 3 रख दिया तो 3 3 9 और 5 14, y बराबर 14 आ जाएगा। जब इसकी जगह 4 रखेंगे तो 4 3 12 और 5 17, y बराबर 17 आ जाएगा। तो इस तरह से अनेक हल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन तीसरा ऑप्शन हमारे पास सही है। और वो क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये हमारे पास हल आ गया। दूसरे सवाल में समीकरण दिया हुआ है 2x जमा में y बराबर 7 और 2x जमा में y बराबर 7 के हमने 4 हल निकालने हैं। उन 4 हल के लिए हमने ये टेबल पहले से बना ली है। अब हमने क्या करना है उसको ध्यान से सुने, आप समझें। दो चरों में हम देखेंगे कि किसका गुणांक 1 है। यहाँ y का गुणांक 1 है तो y को हम इस तरफ रख लेंगे और बराबर में 7 है और इस 2x को भी बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 2x आ गया। अब हम x के मान रखते रहेंगे। x बराबर 0 रख दो। x बराबर 0 रखने पर आपके पास y का मान क्या आया? 7 घटा में 2 गुना में 0 बराबर 7 माइनस 0 बराबर 7। तो x बराबर 0 और y बराबर 7। अगला x बराबर हम कुछ और मान रखें। हम 1 रखते हैं। 1 रखने पर x का मान हम रखेंगे, y का मान उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो y का मान आएगा, फिर क्या आएगा वो निर्भर करेगा x का क्या रखा। x का 1 रख दिया तो 2 गुना में 1 बराबर 7 घटा में 2 बराबर क्या आया? 5। जब x का हमने 1 रखा तो y का कितना आया? 5। इसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा? x बराबर 2 रखने पर x का मान 2 रख दिया तो y का मान कितना आ गया?
7 घटा में 2 गुना में 2 बराबर 7 घटा में 4 बराबर 3। x का मान 2 रख दिया तो y का मान 3 हो गया। इसी तरह से एक और मान हम ज्ञात करेंगे। x बराबर कुछ भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 3 रख देंगे। 3 रखने पर y का मान ज्ञात करेंगे। x बराबर तो 3 रख दिया, y का मान मुँह जुबानी भी हम करें तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, तो y बराबर क्या आया 7 घटा में 2 गुना में 3 बराबर 7 घटा में 3 दूनी 6 बराबर 1। तो इस तरह से हमारे पास ये दूसरे सवाल का पहला पार्ट है ये, और पहले पार्ट में 2x जमा y बराबर 7 के 4 हल, ये 4 हल हमारे पास आ गए। अगला प्रश्न पाई x जमा y बराबर 9। यहाँ पर फिर हम x और y में से देखेंगे किसका गुणांक 1 है, तो y का गुणांक 1 है। y बराबर 9 माइनस पाई x आ गया, पाई x को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अब x का मान हम रखेंगे, यदि x बराबर हम 0 रख दें तो y बराबर 9 आ गया। x बराबर हम 1 रख दें तो y बराबर 9 माइनस का पाई आ गया। x बराबर 2 रख दें तो y बराबर 9 माइनस के 2 पाई आ जाएगा, और 3 रख देंगे तो y बराबर 9 माइनस के 3 पाई आ जाएगा। करना हमने उसी तरह से है। क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर आप इस तरह से हल करेंगे, y बराबर 9 घटा में पाई गुना में 0 बराबर 9। अब b में क्या करेंगे, x बराबर 1 रखने पर y कितना आ जाएगा, y बराबर 9 घटा में पाई गुना में 1 बराबर 9 माइनस के पाई। x बराबर 2 रखने पर, x जब हमने 2 रखा तो y कितना आ जाएगा, 9 घटा में पाई गुना में 2 बराबर 9 माइनस के 2 पाई। इसी तरह से d, x बराबर 3 रखने पर आप y बराबर 9 घटा में पाई गुना में 3 बराबर 9 माइनस के 3 पाई। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 हल आ गए और इसके अनेक हल हम ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा पार्ट x बराबर 4y। यहाँ पहले ही x अलग दिया हुआ है और उसके बराबर में 4y दी गई है, तो हम टेबल बना लेंगे और टेबल में हमने इसके जितने हल निकालने हैं उससे एक अधिक खाना। क्यों, क्योंकि हमने x और y निकालने। तो यहाँ पर हम इसके 4 हल ज्ञात करना चाहते हैं, तो आप रखें y के बराबर 1 रख दें तो x बराबर 4 आ गया। y के बराबर 2 रखेंगे तो 4 दूनी x बराबर 8 आ जाएगा। y की जगह 3 रखेंगे तो 4 तिये 12 आ जाएगा। y की जगह 0 रखेंगे तो x के बराबर भी 0 आ जाएगा। तो ये 4 मान हो गए, लेकिन हमने करना वही है। आप पहले में क्या करेंगे, y बराबर 1 रखने पर पूरा हल करेंगे। y बराबर 1 रखने पर x बराबर 4 गुना में 1 बराबर 4। अगला x बराबर y बराबर 2 रखने पर इस तरह से आप x का मान ज्ञात करेंगे। 4 गुना में 2 बराबर 8, फिर 3 रख देंगे और 0 रख देंगे तो हमारे पास चारों के 4 मान आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। ये बाकी का आप हल करेंगे, अभी तक आपको समझ आ गया होगा। ये आप ध्यान से करेंगे क्योंकि अगली प्रश्नावली में आप इन्हीं मानों के साथ इस दिए गए समीकरण का आलेखीय निरूपण भी करेंगे, उसको ग्राफ पेपर पर भी दर्शाएंगे। चलिए अगला देखते हैं कि x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं या नहीं। कौन सा, पहला 0 और 2। आप देखें कि किसी भी समीकरण के हल इस तरह से दिए गए हों तो उसमें x का मान पहले आएगा और y का बाद में। यहाँ x की जगह पर हमने 0 रखना है और y की जगह पर 2 रखना है।
और ये हमारे पास दो पक्ष आ गए, एक लेफ्ट हैंड साइड x माइनस के 2y बराबर x की जगह पे 0 माइनस के 2y की जगह पे भी 2, तो ये किसके बराबर हो गया? माइनस के 4। अब क्या ये -4 इस 4 के बराबर है? नहीं है, क्योंकि 4 हमारा कहाँ पर होगा? 1 2 3 4 यहाँ पर 4 होगा, और -4 1 2 3 4 यहाँ पे -4 होगा। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, शून्य के बिल्कुल विपरीत दिशा में हैं। तो इसका मतलब ये 4 क्या था? राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब क्या हुआ? 0 2 समीकरण के हल नहीं है। तो ये आपका पहला। दूसरे पार्ट में 2 और 0, x की जगह हम 2 रखेंगे और y की जगह हम 0 रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड x माइनस के 2y, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो x की जगह पर हमने क्या रख दिया? 2 माइनस के 2 गुना में 0 बराबर 2। ये बराबर नहीं है 4 के, और 4 किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। अतः 2 0 समीकरण के हल नहीं हैं। अगला तीसरा पार्ट हम देखते हैं। तीसरे पार्ट में दिया गया है 4 और 0। तो 4 और 0 हम यहाँ पर इसमें रखेंगे x माइनस 2y में, लेफ्ट हैंड साइड बराबर x माइनस के 2y। x की जगह पर 4 और y की जगह पर 0 बराबर 4। तो ये किसके बराबर आ गया? राइट हैंड साइड के। अतः समीकरण का हल है। जब दोनों पक्ष राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएं तो समीकरण का हल है। अगला प्रश्न बच्चे देख के ही थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वर्गमूल 2 और 4 वर्गमूल 2 इस दिए गए समीकरण के हल हैं या नहीं हैं? आप x और y का मान रख दीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर x माइनस के 2y, आप वर्गमूल 2 माइनस के 2 गुना में 4 वर्गमूल 2 बराबर वर्गमूल 2 और 4 दूनी 8 वर्गमूल 2। इस 8 वर्गमूल 2 में घटा के हैं और जमा का 1 वर्गमूल 2 है, तो ये घटने के बाद 7 वर्गमूल 2 आ जाएगा घटा का, जो कि बराबर नहीं है 4 के। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। अतः समीकरण का हल नहीं है। ये आपके पास अगला पार्ट, इसमें बहुत ही, वो तो आसान है, कर भी लेंगे आप, लेकिन करवा देता हूँ मैं। अगला है 1 और 1। x की जगह पर आपने 1 रखना है और y की जगह पे, सॉरी ये माइनस का निशान है, 2 गुना में 1 बराबर 1 घटा में 2, ये बराबर आ गया 1, जो कि बराबर नहीं है 4 के। ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है आप ऊपर का देख के। तो ये 1 और 1 भी समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आई है। अगला देखते हैं। दिया हुआ है कि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण का एक हल है, और समीकरण है 2x जमा में 3y बराबर k। इस k का मान आपने ज्ञात करना है। जब x बराबर 2 रखें और y बराबर 1 रखें तो यहाँ पर क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो x की जगह पर आप 2 रख दें और y की जगह पर आप 1 रख दें। k बराबर k, 2 दूनी 4 जमा में 3, तो k बराबर किसके आ गया? 7 के। अतः k बराबर 7, ये k का मान हमें ज्ञात हो गया।
इसी के साथ ये प्रश्नावली 4.2 भी आपकी हुई संपन्न।